उसे तो आपने बहुत खाए होंगे, पर आपने इस तरीके से क्रिस्पी और करारे और हेल्दी समोसे नहीं खाए होंगे। जो रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप समोसे खा लेते हैं तो पूरे दिन भूख नहीं लगती है, पर ये अगर आप समोसे 8 से 10 भी खा लेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने आज कुछ हैवी खाया है। इतनी टेस्टी और हेल्दी वे में मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना बताऊंगी, और 2 चटनी भी इसके साथ में, बिल्कुल हलवाई जैसी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू सोनम्स मैजिक किचन। तो चलिए ये स्वादिष्ट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 7 से 8 आलू ले लिए हैं और पोटैटो मैशर की मदद से इनको अच्छे से मैश कर लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है और उसमें सौंफ डाली है 1 चम्मच भर के। फिर यहाँ पर 4 से 5 मैंने मिर्ची डाली है हरी, 1 कटोरी भरकर मटर डाली है। इन सबको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और फिर यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले डालूंगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और फिर जितने भी हमने पोटैटो रखे थे मैश करके वो भी इसमें डाल देंगे हम, और फिर इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फिर यहाँ पर मैं ड्राई वो डालूँगी गरम मसाला, और ये स्वाद के अनुसार नमक, और फिर यहाँ पर जीरा, भुना हुआ जीरे का पाउडर डालूंगी आधा चम्मच, और फिर अमचूर पाउडर डालूंगी और हरा धनिया। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये इसकी स्टफिंग बनके समोसे की बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी स्टफिंग बनके तैयार है इसकी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब इसका हम डो लगाएंगे समोसे के लिए। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने मैदा ली है, आधा कटोरी रवा लिया है। रवा बहुत मोटा था मेरा, इसलिए मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और ये आधा कटोरी मैंने रवा इसमें डाल दिया है। और फिर यहाँ पर अजवाइन ली है 1 चम्मच मैंने, इसको दोनों हाथों से आप क्रश करके डालिए, इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है इसमें। और फिर मोयन के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर और घी ले लिया है यहाँ पर, और घी से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसल के। जैसे ही आप हाथों में पकड़ेंगे ना इसको, तो इसका लड्डू सा बनने लगेगा। आपका आटा बिल्कुल तैयार है लगने के लिए, डो बनाने के लिए। अब इसमें मैं नॉर्मल पानी ले रही हूँ। नॉर्मल पानी को थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसका अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। हमें सॉफ्ट सा ही डो तैयार करना है इसका, ज़्यादा सख्त डो नहीं हम लगाएंगे। और तो क्या होगा ना कि सूजी डाली है हमने इसमें, तो इसको हम रखेंगे तो ये थोड़ा टाइट होगा, क्योंकि सूजी फूलती है, तो इसलिए हमें इसका थोड़ा सा सॉफ्ट डो ही लगाना है। और देखिए मैंने इस तरीके से इसका डो लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जिससे कि हमारी सूजी इसमें फूल जाएगी और ये परफेक्ट हो जाएगा। और फिर इसको मैं गीले कपड़े से ढक के रखूँगी, जिससे कि ये सूखेगा नहीं आटा और अच्छे से फूल जाएगा। अब यहाँ पर मैं चटनी बनाऊंगी मीठी वाली, बहुत ही स्वादिष्ट। यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने घी लिया है, और इसमें 2 चम्मच मैंने सौंफ डाली है, 2 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है, 2 चम्मच भर के इसमें मैंने ड्राई धनिया डाली है, और 1 कटोरी गुड़ डाला है, 1/4 कप पानी। इन सबको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे गुड़ को, इस सब मिक्स करके। और इसको हमें बस 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और बिल्कुल परफेक्ट चटनी हमारी बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इस चटनी का। और देखिए चटनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दूसरी चटनी बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना ले लिया है, कुछ अदरक ले लिया 1 इंच, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, स्वादानुसार नमक, और 4 बड़े चम्मच भर के दही ले लिया है मैंने यहाँ पर। इन सबको अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल हलवाई जैसी दोनों चटनियाँ हमारी बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है ये, आप इस तरीके से बनाइए, और इनका टेस्ट समोसे के साथ बहुत ही बढ़िया आता है। तब तक हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, और डो भी हमारा फूल के बिल्कुल तैयार हो गया है समोसे बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लोई तोड़ ली है, और इसकी हमें पूड़ी बनानी है। ना ज़्यादा पतली बनानी है, ना ज़्यादा मोटी बनानी है। इस तरीके से हमें बिल्कुल ऐसी पूड़ी बना के तैयार करनी है। और फ्रेंड्स, मेरी यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइए। इसमें आपका कोई खर्च तो नहीं होता है, बस 2 सेकंड का समय लगता है, पर आपकी ये 2 सेकंड की मेहनत हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है, और हमें हौसला मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आएँ। अब 1 कटोरी में थोड़ी सी मैदा डाल के मैंने स्लरी बना ली है। इसको
इसमें लगाने के लिए, जिससे कि ये खुलेंगे नहीं समोसे हमारे। इस तरीके से मैंने बीच से कट लगा के कोन का शेप दे दिया है इसको, और इसमें हम अच्छे से इसको दबा देंगे और बीच में इसकी स्टफिंग भरेंगे। आप अच्छे से दबा दबा के स्टफिंग को भरिए और समोसे बिल्कुल भी हमारे फूटेंगे नहीं। आप स्पून से इस तरीके से दबा दीजिए और चारों तरफ जो हमने स्लरी बना के मैदे की रखी है उसको लगा देंगे हम इस तरीके से और दबा देंगे इस तरीके से। अच्छे से दबा दीजिए, समोसे का शेप दे दीजिए। लो, बढ़िया परफेक्ट समोसे बनके हमारे तैयार हैं। ये समोसे इतने टेस्टी और इतने स्वादिष्ट बनते हैं, आप कितने भी खा लेंगे आपको पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। इतने स्वादिष्ट और टेस्टी और क्रिस्पी समोसे बनके तैयार होते हैं और बहुत ही हेल्दी तरीके से हमने आपको बताए हैं ये समोसे। तो आपके बच्चे खाएँ, आप भी खाएँ, बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं होगा। समोसे खा लेते हैं तो पूरे दिन भूख नहीं लगती है और ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कैसे खाने में क्या खा लिया है मार्केट के समोसे खा के। और ये समोसे आप चाहे 4 खा लीजिए, चाहे 8 खा लीजिए, चाहे 10 खा लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ हैवी और कुछ हैवी खाया है आपने, क्योंकि ये समोसे बहुत ही हेल्दी तरीके से हमने बनाए हैं और बहुत ही स्वाद में बिल्कुल मार्केट जैसे। कोई समझ ही नहीं पाएगा अगर बाहर से कोई आपके घर में गेस्ट आते हैं तो अगर आप ये समोसे बना के खिलाएंगे तो आप कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये समोसे आपने घर पे बनाए हैं। और इसमें एक ट्रिक और है कि आप इन समोसों को बनाकर भी रख सकते हैं। सुबह बना के रख लीजिए और जब भी आपके घर में शाम को कोई आए तो आप इन्हें तल के खिला सकते हैं। हाँ, फ्रिज में रख दीजिए। और देखिए, कुछ लोग बनाते हैं समोसे तो उनके समोसे के ऊपर ना ये जो छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं ना, तो वो समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और सॉफ्ट से हो जाते हैं। आप इन समोसों को बना के कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, रखे रहने दीजिए, तब इनको तलिए तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी समोसे बनके तैयार होंगे। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है समोसे बनाने की, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और आप इसको तलने के लिए ना हमेशा गहरे तले वाली कढ़ाई का यूज़ करिए, उसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ होता है और बहुत ही जल्दी समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। और देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी और करारे समोसे बनके तैयार हैं। इतने इस डो में मैंने 20 से 22 समोसे बना के तैयार कर लिए थे। इतने में 4 से 5 लोग आराम से खाना खा लेते हैं। आप भी इस तरीके से बनाइए और इन्जॉय करिए। इस तरीके से मैंने अब आपको इसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ। देखिए, 2 समोसों को तोड़ लिया है और फिर मैंने इसमें मीठी चटनी, दही और इसमें हरी वाली पुदीने वाली चटनी भी डाल दी है। देखिए कितने स्वादिष्ट समोसे बनके तैयार हैं। मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा है, मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। और आप लोग भी जाइए और बनाइए, एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए। मुझसे तो रहा ही नहीं गया, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बने हैं, आप भी खाइए।